से नाकेबंदी कर रखी है और हर तरह की सप्लाई रोक रखी है। इससे गाजा में मानवीय त्रासदी की स्थिति है। हमले की जद में आकर बड़ी तादाद में आम नागरिक भी जान गंवा रहे हैं। लाखों बेघर हो चुके हैं। उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा जाने की हिदायत के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी उधर भाग रहे हैं। लेकिन जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसका आरोप है कि इजराइल के बम उस पर भी गिर रहे हैं और बहुतों की जान जा रही है। हालांकि इजराइल ने ये कहा है कि वो उस रास्ते पर बमबारी नहीं करेगा। आज उसने एक वक्त भी सुनिश्चित किया और कहा कि लोग निकल सकते हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास के जो लोग हैं वो उत्तरी गाजा नहीं छोड़ने दे रहे लोगों को, क्योंकि वो उन्हें मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इजराइल बार बार कह रहा है कि उसका मकसद हमास को निशाना बनाना है, आम शहरियों को नहीं। लेकिन गाजा में सप्लाई रोके जाने से और राफा क्रॉसिंग को बंद किए जाने से गाजा पट्टी के लोग फंस कर रह गए हैं। इजराइल के ज़मीनी हमले की सूरत में उनको जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तय है। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए यूएन से लेकर यूरोपीय यूनियन तक कोशिश में जुटा है और ये कोशिश है इजराइल को मनाने की कि मानवीय सहायता वहां पहुंचने दे, ताकि आम लोग जो हैं शिकार न हो मानवीय त्रासदी का। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है कि इजराइल और हमास के बीच जो मानवीय आधार पर जो है युद्ध विराम हो, इस बाबत सोमवार को वोटिंग होने की संभावना है। चीन ने कहा है कि इजराइल अपने आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है और गाजा के लिए मानवीय मदद जो है वो इजिप्ट पहुंच रहा है, लेकिन वहां से गाजा जाने की मंजूरी इजराइल नहीं दे रहा। तो ये जो एक दिक्कत है वो सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की है। दोनों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बाइडन ने इजराइल के पीएम को भरोसा दिया कि अमेरिका का पूरा समर्थन उनको मिलता रहेगा। वहीं राष्ट्रपति अब्बास से अपील की है कि बयान जारी कर वो हमास के हमले की निंदा करें, लेकिन ऐसा जो अब्बास हैं करेंगे इसकी संभावना नहीं है। एक तरफ ज़मीन पर इजराइल सैन्य रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो कूटनीतिक मोर्चा संभाले हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो जो ब्लिंकन है जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट का दौरा कर इन सभी को इस बात को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास ने जिस तरीके से नरसंहार किया और इसलिए उसका जो खात्मा है वो जरूरी है। वे फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट जो अब्बास हैं उनसे भी वो मिल चुके हैं। अमेरिका कूटनीतिक मोर्चे के साथ साथ सैन्य रणनीति भी आगे बढ़ा रहा है। उसने अपना दूसरा विमान वाहक जो समुद्री पोत है वो भी भूमध्य सागर में भेज दिया है, ताकि अगर युद्ध में ईरान जैसा कोई देश कूदे तो उसका माकूल जवाब जो है दिया जा सके। ईरान कह चुका है कि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो भूकंप आएगा, यानी कि गंभीर नतीजे होंगे। तो इस तरह की धमकी जो है वो ईरान की तरफ से आई है। हालांकि जब एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो क्या रिटेलिएशन होता है ये देखने की बात होगी। बीच अमेरिका, ईरान, लेबनान और सीरिया समेत तमाम देशों को आगाह कर चुका है कि इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई में ना कूदे। और इजराइल ने सीरिया के एलेप्पो में हवाई अड्डों पर हमले कर रनवे को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि ईरान से विमानों के जरिए आने वाला जो हथियारों का खेप है वो यहाँ न पहुँचे और यहाँ से लेबनान जाए, जहाँ हिजबुल्लाह के हाथों तक ये हथियार पहुँचता है। ये चेन है, तो हथियार पहुँचाने का जो बड़ा रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश इजराइल ने अपनी तरफ से की है। और वैसे इजराइल और लेबनान सीमा पर भी काफ़ी सैन्य हलचल है। हिजबुल्लाह इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से भी हमले कर रहा है और इजराइल जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दे रहा है। जो इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एक और आतंकी को, एक और कमांडर को मार गिराया है। कुल मिलाकर इजराइल हमास जंग के फैलने की पूरी आशंका है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह की तैयारी की है उसको लगता है कि वो रुकने वाला नहीं है। और यही तैयारी जो है यहाँ फ्रंट लाइन पर आकर नज़र आती है, जहाँ पे टैंक का जो जमावड़ा है, जहाँ पे मुस्तैदी है, आर्टिलरी से यहाँ से फायरिंग की जा रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन के पहले जो एक डोमिनेंस है गाजा पट्टी में वो बनाने की कोशिश की जा रही है।